देखो, अगर आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बायो को बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, एग्ज़ाम में कोशिका वाले टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम उतना ही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ओके, तो हमारा टॉपिक है कोशिका। ये चीज़ तो सबको पता है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी सूक्ष्म संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी खोज के बारे में। देखो, कोशिका की सबसे पहले खोज की थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। कहाँ किस में की थी? कॉर्क के अंदर की थी, कॉर्क के पतले टुकड़े में। ठीक है, उसे छोटे छोटे बॉक्स जैसे खाने दिखाई दिए। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें छोटे छोटे बॉक्स से दिखाई दिए, तब उन्होंने इसका नाम सेल बताया। बट ये जो सेल थी ये डेड सेल थी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये जो कॉर्क का डायग्राम है कॉर्क सेल का, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स को उन्होंने सेल कहा था। इसमें ल्यूमेन खाली स्थान था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। यह सिद्धांत बताता है कि सेल ही जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेल की खोज किसने की, कब की, और ये मृत थी या जीवित थी। देखो, जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की थी 1674 में, याद रखना। ठीक है, अब हम कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कोशिका के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी थ्योरीज थी। उनमें से जहाँ वहाँ तक मेन थ्योरी तक पहुँचते पहुँचते 3 वैज्ञानिक आ गए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो कोशिका के बारे में बताने वाले थे वो रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने 1665 में बताया। कॉर्क के सेल को देखा और सेल नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मैथियस स्लाइडेन। 1838 में उन्होंने सभी पौधे सेल से बने हैं ये सिद्धांत दिया था कोशिका के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधों की जो सेल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैथियस स्लाइडेन ने। और थियोडोर स्वान जो कि 1839 में आए थे, उन्होंने जंतु सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में। तो ये दोनों जो हैं मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इनको साथ में कोशिका सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है। ओके, बट अगर अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। लास्ट में हमारे आते हैं रुडोल्फ विर्चो। 1855 उन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि हर नई कोशिका है वो पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही बनी है, और इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के रूप में मान्यता मिली। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने बताया? किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। पॉइंट याद कर लेना, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर शायद ही कुछ पूछे। ठीक है, तो इसका सारांश क्या था? सेल्स ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। सेल और नई सेल्स हैं वो केवल पुरानी सेल से ही बनती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल्स के टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती है। देखो, 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। प्रो का मतलब है कि भाई बहुत पुरानी, बहुत पहले थी, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उसमें नहीं होंगी, और उसमें जो मेन चीज़ जो नहीं थी, कम डेवलप थी, वो था न्यूक्लियस, जो कि उसका जो नाभिक होता है वो। न्यूक्लियस नहीं होता ये हम नहीं बोल सकते, हाँ मान सकते हैं कि नहीं होता, मगर उसमें क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर की जो स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती, इसलिए हमें वो स्पष्टली दिखाई नहीं देता। इसलिए हम उसको ये मान के चलते हैं कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेलीज नहीं होते इसमें। जो जिनके कोशिकीय अंगक होते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली नहीं होती। ठीक है, और जो डीएनए होता है वो भी नेक्ड होता है, भी नंगा डीएनए होता है इसमें। ठीक है, और राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। उदाहरण इसका है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और अब हम देखते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये यूकेरियोटिक सेल है जो हमारे सामने है। प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम यूकेरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। जो यूकेरियोटिक सेल है ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होती है, और अलग किस टाइप से है ये हम देखते हैं। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लगभग ये पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस से रिलेटेड जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें है और कौन सी चीज़ प्रोकैरियोटिक में है, कौन सी चीज़ यूकेरियोटिक में है, ठीक है। जो ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। मतलब कि जो नाभिक होता है उसके अंदर यूकेरियोटिक कोशिका में नाभिक उपस्थित होता है। और दूसरी चीज़ जो कोशिकीय अंगक होते हैं उनके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो एटीएस प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि यूकेरियोटिक के राइबोसोम एटीएस हैं या फिर प्रोकैरियोटिक के। तो दोनों को याद रखना, प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम है वो 70S है और जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है वो 80S हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है यूकेरियोटिक कोशिका। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, वो सारी यूकेरियोटिक कोशिका है। अब हम देखते हैं इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेल थ्योरी आज भी सभी जीवित ऑर्गेनिज्म पर लागू है, ठीक है। और जो वायरस है, वायरस इसका अपवाद है क्योंकि वह सेल नहीं होता। वायरस जो है वो किसी के अंदर जाने के बाद में ही जीवित होता है, बाहर जीवित नहीं है, ठीक है।